यूट्यूबर्स के ये वीडियोस जो कभी अपलोड ही नहीं हुए, कैसे ये जानवर अपने दिमाग को फोन की तरह ऑन ऑफ कर सकता है, वो भी कभी भी। और आप जो ये केला खाते हो ये सूरज से भी कहीं ज्यादा गर्म होता है, लेकिन वो कैसे? और बाहर के देशों में इन चीजों को कैसे यूज किया जाता है, ये देखकर आप सच में शॉक हो जाओगे। भाई वीडियो गजब का है, तो 3 गिनने तक लाइक कर दो। 1 2 3। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपने लाइक कर ही दिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 17। मूवीज में ट्रेन वाला सीन तो हम सब ने देखा है। जैसे कि इस सीन को देख लो, ये शूट हो रहा है और हमें ऐसा लगता है जैसे कि इसे रियल में शूट किया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये सेट बनाया जाता है, क्योंकि ट्रेन जो है वो किसी एक बंदे के लिए पूरी तरीके से खाली नहीं हो सकती। और अगर हम एकदम लास्ट स्टेशन पर जाकर शूट करने का सोचें तो उसके बाद भी एक शूट को लेने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है और कई तरीके के इक्विपमेंट भी, जिस वजह से एक एक्चुअल ट्रेन में शूट करना काफी मुश्किल हो जाएगा और काफी टाइम को मैनेज भी करना पड़ेगा। यही वजह है कि यूजुअली सारे ट्रेन के सीन के लिए सेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं और एक्चुअल ट्रेन में तो बहुत रेयरली शूट किया जाता है। नंबर 16। ये जानवर सोते समय अपने आप को आधा स्विच ऑफ करके सोता है। आप बोलोगे क्या? डॉल्फिन की बात करें तो ये एक टाइम पर बस अपने एक ही साइड के ब्रेन को रेस्ट देती है, जबकि दूसरा जो साइड का ब्रेन है वो काम करते रहता है। और सोते समय भी डॉल्फिन तैरते रहते हैं और फिर जब एक साइड का ब्रेन रेस्ट करता है तब वो स्विच कर लेते हैं और ऐसे वो अपने पूरे ब्रेन को रेस्ट देते हैं। यानी कि एक टाइम पर डॉल्फिन का बस एक ही हिस्सा सोया हुआ होता है और दूसरा हिस्सा काम कर रहा होता है। ये अपनी पूरी लाइफ भर ऐसे ही करते हैं, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि डॉल्फिन कभी भी सोती ही नहीं। नंबर 15। माइकल जैक्सन के कमाल के डांस मूव को तो आप सबने देखा ही होगा। वो अपने बॉडी को ऑलमोस्ट 40 डिग्री एंगल में झुका देते हैं। ह्यूमन के लिए ये करना लिटरली इम्पॉसिबल है, जिस वजह से कई लोग माइकल जैक्सन को पता नहीं क्या क्या कहते रहते थे, लेकिन फिर आगे जाकर ये ट्रिक रिवील हो गई कि ये कोई चमत्कार या फिर कमाल का डांस नहीं है, बल्कि ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें माइकल जैक्सन अपनी जूतों में छोटा सा सेक्शन बनाते थे और बिल्कुल उसी में अच्छे से फिट होने वाली एक कील को स्टेज पर फिट किया जाता था, जिसके बाद वो आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इसके लिए काफी बॉडी कंट्रोल चाहिए होता है। नंबर 14। गिफ्ट कार्ड तो आप सबको पता ही होगा। अमेज़न, गूगल, इन सब के कई सारे गिफ्ट कार्ड होते हैं जो कि लोग एक दूसरे को गिफ्ट करना पसंद करते हैं। बेसिकली ये एक टाइप से डिजिटल पैसे ही है, जो कि कोई बाय करके सामने वाले को दे रहा है, जिससे वो कोई भी चीज अपने मन पसंद की खरीद सकता है। लेकिन क्या आपको पता है 20% गिफ्ट कार्ड जो होते हैं उनकी पूरी वैल्यू कभी भी यूज ही नहीं की जाती। यानी यूजुअली गिफ्ट कार्ड पर एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है कि कितने टाइम में ये गिफ्ट कार्ड की वारंटी खत्म हो जाएगी और फिर वो यूजलेस हो जाएगा और उसी बीच आपको सारे पैसे यूज करने होते हैं। और ज्यादातर लोग इसके बारे में भूल जाते हैं या फिर उन्हें जरूरत नहीं लगती, जिससे वो गिफ्ट कार्ड के आधे पैसे यूज नहीं हो पाते। नंबर 13। सबसे हेल्दी स्नैक्स की बात करें तो वो है पॉपकॉर्न। ये सुनकर तो लगता नहीं, लेकिन ये सच है, क्योंकि पॉपकॉर्न जो है वो आपके बोन्स को मजबूत करता है, मसल बिल्ड करता है। इसी के साथ ही आपके टिश्यू के लिए भी सही रहता है। और अगर आप इसका अनफ्लेवर्ड वर्जन खाते हो, यानी कि जिसमें बस सॉल्ट होता है और थोड़ा सा बटर, तो ये आपके टीथ के लिए भी हेल्दी होता है। हाँ, बाहर जो नॉर्मल पॉपकॉर्न होते हैं वो उतने हेल्दी नहीं होते, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बटर और अलग फ्लेवरिंग के साथ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नॉर्मल पॉपकॉर्न काफी हेल्दी होता है और इसे खाने पर बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता जैसे हम कुछ हेल्दी खा रहे हैं। नंबर 12। क्या आपके भी कम दोस्त है? अगर हाँ तो भाई आपके लिए गुड न्यूज है। जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं उनके कम फ्रेंड्स ही होते हैं। यूजुअली हमें देखा गया है कि जो इंटेलिजेंट, जीनियस, स्मार्ट लोग होते हैं ना, उनके फ्रेंड्स काफी कम होते हैं, कभी कभी ना के बराबर ही होते हैं। भले ही वो सबके साथ अच्छे से बिहेव करे, लेकिन उनके फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये लोग काफी सेलेक्टिव लोगों को ही अपना फ्रेंड बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ज्यादातर फ्रेंड बनाने से वो खुद को अनवांटेड ट्रबल में डालेंगे और स्मार्ट लोग हमेशा ट्रबल को अवॉइड करते हैं। इसी के साथ जो स्मार्ट होते हैं उन्हें ज्यादा लोग पसंद भी नहीं आते। स्मार्ट लोगों को अक्सर लगता है कि वो मोस्टली चीजें खुद ही कर सकते हैं, तो उन्हें फ्रेंड्स की जरूरत नहीं पड़ती। और यूजुअली इंटेलिजेंट लोग खुद की अलोन कंपनी एंजॉय करना पसंद करते हैं। नंबर 11। वर्म्स तो सबको पता है, लेकिन एक बात है कि ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन कुछ वर्म्स आपको डरा जरूर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये एक जमीन में रहने वाले कीड़े हैं, लेकिन ये जंप भी कर सकते हैं। वर्म्स की कुछ प्रजाति हैं जो कि जंप कर सकते हैं और ये जंप काफी ज्यादा विजिबल होता है। आप देख सकते हो कि कैसे जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा कूद रहा है। ये देखने में काफी अजीब लगता है, क्योंकि आपने कभी भी किसी भी वर्म को पहले जंप करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसी प्रजाति इंडिया में ऑलमोस्ट 0 है। नंबर 10। लोग हमेशा प्रोटीन करते रहते हैं, लेकिन इस जानवर का मीट खाने से आप
आपको भरपूर प्रोटीन मिलेगा, लेकिन आपका इसी के साथ ऊपर का टिकट भी कट सकता है। रैबिट मीट में काफी प्रोटीन होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ रैबिट मीट खाओगे तो फिर आप प्रोटीन पॉइजनिंग से मर जाओगे। इसमें काफी ज्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन इसमें फैट और बाकी सब चीजों की भी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसलिए बस अगर आप इस चीज को कंज्यूम करोगे तो फिर ओवर प्रोटीन इंटेक करने की वजह से आप मर जाओगे। और ह्यूमन बॉडी के लिए वैसे भी सिर्फ और सिर्फ रैबिट मीट प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बाकी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे कि फैट, फाइबर नहीं होते। इसलिए बैलेंस डाइट काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 9, यार इस फोटो को देखो, लिटरली इसे कहते हैं जीनियस आर्किटेक्ट। इस बंदे ने देखा कि गेट बनाने के बाद कार के लिए अंदर जगह ही नहीं बचेगी, तो इसने गेट को ही कुछ ऐसे डिजाइन में बनाया ताकि कार यहाँ तक परफेक्टली फिट हो जाए और उसके बाद गेट बंद भी किया जा सके। नंबर 8, 40 मिलियन से ज्यादा अमेरिका बैड ब्रेथ से यानी कि गंदी सांस से सफर करते हैं। यानी कि उनकी जो ब्रेथ है उसकी स्मेल काफी ज्यादा बुरी होती है और ये काफी क्रॉनिक है। लिटरली इससे 40 मिलियन लोग सफर करते हैं, वो भी अमेरिका जैसे देश में जहाँ की पॉपुलेशन उतनी भी हाई नहीं है। तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। अब इसका कोई पर्टिकुलर खास रीजन तो नहीं है, लेकिन शायद आप वहाँ के लोगों के डाइट का रीजन कह सकते हो, क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा सॉसेस खाए जाते हैं, वो भी अलग अलग टाइप के, तो उससे भी बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 7, छींक रोकने से आपके कान के पर्दे फट सकते हैं। जब हम छींक रोकते हैं तो जो प्रेशर और एयर होता है वो हमारे नाक से हमारे कान तक ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कितना ज्यादा प्रेशर आता है। और इसमें अगर आप नाक बंद कर दोगे और छींक को रोकोगे तो ये प्रेशर और नाक से ऑलरेडी सांस ली हुई हवा मिलके आपके कान के पर्दों की तरफ चली जाएगी। और अगर ये छींक काफी जोर की है तो हाई प्रेशर की वजह से आपके ईयर ड्रम्स रप्चर हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपके कान के पर्दे फट सकते हैं। नंबर 6, कैट के जो जॉ होते हैं वो साइडवेज काम नहीं कर सकते, जैसे कि ये हम ऐसे करते हैं ना, इनके लिए ये सपना है। इंसानों के जॉ लिटरली सारे डायरेक्शन में मूव होते हैं, वैसे कैट्स के साथ नहीं है। उनके जॉ बस ऊपर और नीचे जाते हैं। और ये बस नॉर्मल डोमेस्टिक कैट नहीं बल्कि बड़े और ताकतवर वाइल्ड कैट्स जैसे कि लायंस और टाइगर्स में भी होता है। वैसे इससे ये ने फायदा भी जरूर होता है इनके जॉ को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बाइट फोर्स जनरेट कर पाते हैं और वो ज्यादा मजबूत भी रहता है, जिस वजह से ये अपने शिकार को अपने जॉस की मदद से आराम से काट सकते हैं। नंबर 5, टाइम के साथ लोगों के मरने का रेट कम हो गया है। आप बोलोगे हैं, मैं तो उल्टा समझ रहा था। जी हाँ, लोगों का मरने का रेट कम हो रहा है क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा कंफर्टेबल चीजें, ज्यादा सेफ्टी मेजर्स और प्रोटेक्शन है, और इसी के साथ सेफ जॉब और लिटरली हर एक चीज का सोल्यूशन है। इस वजह से आजकल लोग कम मरते हैं। लेकिन अगर आज भी दुनिया में 1900 का मोरालिटी रेट होता है, यानी कि जितने लोग उस टाइम पर मरते थे उतने ही लोग आज मरते, तो अर्थ की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हाफ होती। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सोचो इतने ज्यादा लोग तभी मरते थे, खासकर मोस्टली अपनी जॉब करते हुए, क्योंकि तभी जॉब्स काफी ज्यादा रिस्की होते थे, लाइक बेसिक कोल माइनर्स से लेके वुड कटर तक। नंबर 4, एक कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग करने वाला न्यूक्लियर बॉम्ब एक्टिवेट कर सकता है। हाँ, ये सुनकर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। दरअसल जिमी कार्टर जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनके पास ऑब्वियसली न्यूक्लियर कोड था जो कि वो अपने ड्राई क्लीनिंग में भूल गए थे। यानी कि अगर आप ड्राई क्लीनिंग वाले उनके कपड़ों को चेक करते तो उसे लिटरली न्यूक्लियर कोड मिल जाता था। हालांकि ऑब्वियस सी बात है, बस न्यूक्लियर कोड मिलने से कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब को नहीं चला सकता, क्योंकि उसके लिए अलग अलग टाइप के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन फिर भी न्यूक्लियर कोड ऐसे ही किसी को मिलना काफी रिस्की है और केयरलेस भी। नहीं मतलब अगर आप सूरज जितने स्टार को केले से बनाओगे तो वो उतना ही गर्म होगा जितना सूरज आज गर्म है। ये सुनने में फेक लगता है लेकिन ये सच है, क्योंकि जो सन है वो उतना ज्यादा गर्म है अपने ट्रिमेंडस वेट की वजह से। और इसलिए अगर सन का वेट और उसका मास लिया जाएगा और उसे बनाना से बनाया जाएगा तो वो भी उतनी ही हीट जनरेट करेगा जो आज सूरज करता है। वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट किसी सन की तरह काम करेगा। हाँ, शायद उतना लाइट सोर्स जनरेट ना कर पाए लेकिन हीट उतनी ही होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिकली करना इम्पॉसिबल है। नंबर 2, ऐसी कई सारी चीजें जो कि कंट्री टू कंट्री डिफर करते हैं। भले ही सेम चीज हो, उसे यूज करने का या उसे रखने का तरीका भी अलग अलग कंट्रीज में अलग होता है। जैसे कि इंडिया में जिन सोप से नहाया जाता है वैसे टाइप के सोप मोस्टली वहाँ पर पेट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो लोग इंडिया जैसे केमिकल्स की जगह पर नेचुरल सोप इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं, जो कि पहले इंडिया में यूज होता था। फिर हम जैसे घर में बिना चप्पलों के घूमते हैं, ऐसे अमेरिका में नहीं है। ये लोग मोस्टली घर के
अंदर भी जूते पहन के घूमते हैं और बाहर के जूते ही अंदर पहनते हैं। और फिर आपको पता होगा कैसे हम सबके बाथरूम में जमीन में ड्रेन होल्स होते हैं। बाहर के कंट्रीज में, खासकर अमेरिका के बाथरूम में जमीन पर ड्रेन होल्स नहीं होते और ये बस बाथटब में ही होते हैं। बाहर का पानी उन्हें खुद साफ करना पड़ता है। और इंडिया में जैसे दही को खाया जाता है एकदम सिंपल प्लेन या फिर थोड़ा सा खट्टा मीठा, वैसे अमेरिका में नहीं है। यहाँ पर दही को मीठा खाया जाता है। आपने सही सुना, यहाँ पर अक्सर दही में शुगर या फिर अलग अलग फ्रूट्स के साथ फ्लेवरिंग डाली जाती है और वो उसी तरीके से दही खाना पसंद करते हैं, जो कि उल्टा दही को थोड़ा अनहेल्दी बना देता है। नंबर 1, कई बार यूट्यूबर्स कई तरह के वीडियोस बनाते हैं लेकिन फिर उन्हें वो वीडियोस डिलीट करने पड़ते हैं क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं रहता। वैसे कई बार ये वीडियोस खुद डिलीट करते हैं तो कई बार खुद यूट्यूब इनका वीडियो डिलीट कर देता है। और वैसे कुछ वीडियोस की बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहले है स्ले पॉइंट। उन्होंने कैरी मिनाटी के ऊपर वीडियो बनाया था जिसके बाद कैरी के फैंस उन पे काफी ज्यादा हेट करने लगे थे और इस वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आई थी, जो कि शायद कॉपीराइट टूल का गलत इस्तेमाल करके कैरी मिनाटी के ही किसी फैन ने दी होगी, इसलिए उन्हें ये वीडियो डिलीट करना पड़ा था। फिर खुद बात कर लेते हैं कैरी मिनाटी के टिकटॉक वाले वीडियो के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा हाइप वीडियो था और लिटरली इस वीडियो के बाद हर जगह पर इसी की बात चल रही थी, लेकिन फिर यूट्यूब ने ही इस वीडियो को डिलीट कर दिया कंट्रोवर्शियल रीजंस की वजह से। और बिल्कुल कुछ ऐसा ही लक्ष्य चौधरी के टिकटॉक वीडियोस के साथ भी हुआ था, जो कि उन्होंने फिर बढ़ती हुई कंट्रोवर्सीज को देखकर खुद ही अपने चैनल से डिलीट कर दिया। फिर ध्रुव राठी के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसमें उन्होंने एक जूस कंपनी के बारे में कुछ कमेंट्स किए थे, जिसके बाद उन्हें वो वीडियो भी डिलीट करना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर लीगल एक्शंस लिए गए थे। और फाइनली जैक सक्स एट लाइफ नाम के फॉरेन यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपना सबसे ज्यादा व्यूड वीडियो डिलीट कर दिया। यूजुअली कोई भी यूट्यूब पर ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने कर दिया क्योंकि वो वीडियो उन्हें काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लगा था। उस वीडियो का नाम था माइनक्राफ्ट गर्लफ्रेंड मॉड। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये पता था कि आजकल के पैकेट्स में ऐसे जिगजैग लाइंस आने बंद क्यों हो गए? एक ऐसा जानवर जो कि अपनी ही परछाई देखकर मर सकता है, लेकिन वो कैसे? बस इस वेबसाइट में लॉग इन करने से आप अपने स्कूल में 0 to हीरो बन सकते हो। भाई वीडियो बहुत गजब है, तो इसे अभी दबा के देखो। और हाँ, ये वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।